हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सब लोग का डे 3 की वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है। बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो हमने नया अकाउंट बनाया है, लेकिन अब उसमें करना क्या है, बायो कैसे डालनी है, हमारी डीपी कैसे होनी चाहिए, पोस्ट किस टाइप को डालनी चाहिए और स्टार्टिंग से ही कैसे हम अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के अंदर ना आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है कि अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आपको बायो कैसे करनी है, डीपी कैसे करनी है। और इस वीडियो के लास्ट लास्ट तक जब आप बिल्कुल सुनते चल जाओगे, लास्ट में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा ना कि सिर्फ एक दिन के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। मजा आएगा ना सीखने में? तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अकाउंट पब्लिक होना चाहिए। पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि अकाउंट पब्लिक और प्राइवेट कैसे होता है, मतलब आप पब्लिक कैसे कर सकते हो। ठीक है, अकाउंट मैंने बहुत सारे लोग देखा, लोग अपना अकाउंट ना प्राइवेट रखते हैं। अब होता क्या है, जैसे कुछ एफिलिएट्स बोलते हैं, सर हमें ना मतलब कोई भी इंसान हमारे अकाउंट पर आता है लेकिन हमें मैसेज नहीं करता। आप खुद सोचो, अगर आपका अकाउंट ही प्राइवेट होगा तो वो ना तो आपकी बायो देख सकता है, ना वो आपके पोस्ट देख सकता है। और आज के टाइम पे किसी को फॉलो करना बड़ा भारी भरकम काम है। मतलब किसी को फॉलो करना, अरे मेरा फॉलोइंग एक बढ़ जाएगी, अरे भाई मैं फॉलो नहीं करूंगा। तो जब तक वो आपको कंटेंट नहीं देखेगा, बायो नहीं देखेगा, आपको क्यों मैसेज करेगा? तो आपका अकाउंट पब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, जेंडर मैटर नहीं करता, पब्लिक होना चाहिए। आप खुद सोचो कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका अकाउंट प्राइवेट है। सबका अकाउंट, मोस्टली लोगों का अकाउंट ना पब्लिक है, तो आप भी प्लीज पब्लिक रखो। सेकेंड चीज, कन्वर्ट इट इनटू प्रोफेशनल अकाउंट। अब प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि ना जब आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाओगे, ये भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर होता है पर्सनल, प्रोफेशनल अकाउंट, दो अकाउंट होते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट में उसे कन्वर्ट कर लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप उस पर एड्स रन कर सकते हो। आप ये देख सकते हो आपके पर पोस्ट पे कितना इंगेजमेंट आया, मतलब कितने लोगों ने उस पोस्ट को देखा, और उस पोस्ट को देख के कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल चेक करी, कितने लोगों ने आपको पर्सनली मैसेज करा। तो ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर हमें मिल जाते हैं प्रोफेशनल अकाउंट से, तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। ओके, सेकेंड चीज, डीपी। जैसे कि हमने फेसबुक की बात करी थी, सेम एज इट इज यहाँ पे है। आपको अपना एक स्माइलिंग फेस रखना है, एकदम स्माइल कर दो ऐसे। तो स्माइलिंग फेस रखना है, तो स्माइलिंग फेस, चेयर ऑफ फेस रखोगे ना, हर पर्सन एक खुशनुमा इंसान के साथ रहना चाहता है। अब आप सोचो ऐसे आप फोटो लगा लो, तो एक सीरियसनेस सी आ जाती है। मतलब खुद सोचो, एक इतना सीरियस चेहरे को देख के ना कोई इंसान को एक एंथुसियाज्म नहीं आता कि इस पर्सन के साथ एड ऑन हो। तो स्माइलिंग फेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोज टू योर फेस, आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, क्वालिटी फोटो होनी चाहिए, क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ड्रेसअप, आपके कपड़े अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, कपड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। कैन बी सेल्फी, आप सेल्फी लो स्माइल करते हुए इस तरीके से, और आप क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हो। और मस्ट बी सिंगल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी सी तो इंस्टाग्राम की डीपी दिखती है, उसमें भी दो लोग अगर हो जाएंगे तो भाई आपका तो चेहरा दिखने से रहा। तो बेटर है कि आप कम से कम, ऑब्वियसली बात, आप कम से कम अपनी जो डीपी है उसमें आप अपना चेहरा क्लियर दिखाओ, ताकि वो इतने से में आपका भी चेहरा एकदम से क्लियर दिख जाए और आपका स्माइलिंग फेस क्लियरली दिखे। ओके, सेकंड, थर्ड, दैट इज यूजर नेम। अब यूजर नेम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या यूजर नेम रखें, और मुझे समझ नहीं आता लोग इतना यूजर नेम में कंफ्यूज क्यों होते हैं। देखो, दो तरीके मैं आपको बताऊंगा यूजर नेम रखने के, ठीक है? दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर लेना आपके लिए, जो भी आपको ठीक लगे। सबसे पहली चीज, कोई भी अगर आप कंपनी जब बिल्ड करते हो या कोई भी आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो यूजर नेम क्या रोल करता है? हम इंस्टाग्राम पे दो नाम यूज करते हैं, एक होता है आपकी प्रोफाइल का नेम, एक नाम होता है आपका यूजर नेम, है ना? जैसे कि जो आपको ऊपर आता है वो आपकी यूजर आईडी होती है, और जो आपका सेंटर में आता है दैट इज प्रोफाइल नेम हो जाता है वो आपका। मे भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा जब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जो आपको दिखता है ना, जो ऊपर की तरफ आप सर्च करते हो, तो वो आपकी यूजर आईडी होती है, और जब वहां पर आप सर्च करते हो तो आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्लियरली जो होना चाहिए वो नाम होना चाहिए वहां पे, यूजर नेम में क्लियरली नाम होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर यूजर नेम लिख रखा है, पर यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यूजर आईडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर आईडी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, एक ऐसी आपकी यूजर आईडी होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी पर्सन को ना ध्यान रहे। कुछ ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टिपिकल हो। मैंने एक वो पर्सन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उन्होंने, चल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने। देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा स्पेसिफिकली, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एक्स वाई जेड। चलो नाम ले लिया एक्स वाई जेड, राकेश नाम ले लिया। और राकेश नाम से कोई अगर पर्सन हो तो ये मत समझना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? राकेश, ठीक है? R_A_K_E_, उसने ये यूजर नेम लिख रखा था। तो ये बहुत ही अजीब यूजर नेम है, और आपका कभी भी हाईलाइट नहीं होगा।
आप एक चीज याद रखना, राकेश कभी भी कोई सर्च करेगा ना तो वो कभी आपकी प्रोफाइल सर्च ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने हर जगह के अंडरस्कोर लगा रखा है और नहीं आपकी इससे पर्सनल ब्रांडिंग हो पाएगी। और बहुत सारे लोग नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे राकेश आके 1 2 3 4 7 8 9, मतलब बहुत लंबा लंबा लिख लेते हैं। इतना भी ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना, सिंपल रखो। जैसे कि मैं अपना यूजर नेम बताऊं, वो मेरा क्रिएटिव यूजर नेम भी है और साथ में वो एक सिंपल भी है। मैंने लिखा है राइट मेंटोर। मैंने क्यों लिखा है राइट मेंटोर? एक वो पर्सन, एक ऐसा मेंटोर जो आपको सही चीज के लिए गाइड करेगा। तो मुझे क्या था कि मेरी प्रोफाइल से मैं क्या लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मुझे पता पड़ा कि मैं अपनी प्रोफाइल से लोगों को मेंटोरशिप प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि सही मेंटोरशिप होती है। तो मैंने लिख दिया राइट मेंटोर। अब जैसे रोहित सर का है, रोहित सर का क्या है, आपका रोहित शर्मा। ठीक है, अब ये क्रिएटिव भी है और इजी टू रिमेंबर भी है और काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है, आपका रोहित शर्मा। ठीक है, अब जैसे जो हमारे ऑब्वियसली बात है, एक और पर्सन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ऋत्विज तिवारी, आप सब लोग जानते हो। ठीक है, उनका यूजर नेम क्या है, आई एम ऋत्विज। तो उन्होंने बहुत सिंपल रखा है और इजी टू रिमेंबर रखा है। कुछ भी उन्होंने क्लीची चीज नहीं डाली कि बहुत सारे लोग देखता हूँ कि मतलब अलग अलग अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेस्ट है। और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा ना, सिंपली अपना नाम लिख लो। पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो और अपना अपना नाम ही तो लिखोगे, ऑब्वियसली बात है। अगर अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है अपना नाम लिखो। अब जैसे कि कुछ लोगों को डाउट आता है कि सर यहाँ हमें ना अपना यूजर नेम नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो। अब जैसे मेरा नाम पारस सक्सेना है, अब अगर मुझे अगर अपना यूजर नेम नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, पारस अंडरस्कोर सक्सेना। ठीक है, इन केस अगर ये भी नहीं मिल पाता है तो मैंने क्या करा, PARASS फिर SAXENA मैंने कर दिया, अपना सरनेम इस तरीके से लिख दिया। तो मैंने एक कीवर्ड एक्स्ट्रा कर दिया, या फिर सक्सेना के आगे मैंने एक ए ज्यादा लगा दिया, पर नाम मेरा सिंपल रहा, पारस सक्सेना रहा, तो एक सिंपल है। तो कुछ ज्यादा मैंने ऐसा नहीं करा कि कुछ और फॉर्म में बना दिया, कुछ और फॉर्म में बना दिया, इस तरीके से मैंने ये चीजें नहीं करी। तो आपको भी नहीं करना है कि आप कोई भी नंबर ऐड कर दो या अंडरस्कोर बहुत सारे लगा दो, या फिर ऐसा यूजर नेम रख दो जो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो। तो देख लेना कि आपका सिंपल हो, इजी टू रिमेंबर हो, और अगर क्रिएटिव कर सकते हो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे प्रोफाइल नेम, जो मैं जिस बात का कर रहा था कि आपका प्रोफाइल नेम होता है, जैसे आप हमेशा देखते हो ना, ऊपर की तरफ जो आता है वो होती है यूजर आईडी, और जो नीचे होता है वो आपका प्रोफाइल नेम होता है। यूजर नेम भी उसे बोलते हैं, प्रोफाइल नेम होता है वो आपका। तो उसमें मैंडेटरी है कि उसमें सिर्फ आपका ही नाम होना चाहिए। मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि वो पर्सन पता, उससे पता लगता है कि ये जो आईडी है ये किसकी है। ठीक है, उसमें जेन्युइन नेम होना चाहिए आपका। तो सिंपली आप अपना नाम लिखो और वहां पर कोई भी वो वाला इशू नहीं आता कि किसी और ने भी सेम नाम है। आप सिंपली अपना पूरा नाम लिख सकते हो, वहां पर ऐसा कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तो वहां पर सिंपली आप अपना नाम लिखो। आगे चलते हैं। अब जैसे कि बायो, अब बायो में बहुत ज्यादा डाउट होता है लोगों को कि यार बायो कैसे रखें, बायो किस तरीके से लिखें। तो फेसबुक पर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही प्रोसेसर फॉलो करना है। ठीक है, जैसे फेसबुक मैंने बताया था कि आपको इमोजीज यूज करनी है एक अट्रैक्टिव बायो बनाने के लिए, इमोजीज से अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव बन जाती है बायो। तो आपको वही जैसे फेसबुक में बताया ऐसे सिंपली यहाँ पर। और वहां पर मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर, लीडिंग एफिलिएट मार्केटर, क्योंकि हर पर्सन उसके साथ एड ऑन होना चाहता है जो उससे सुपीरियर हो, जो ग्रोथ ले रहा हो। राइट, अगला जैसे कि मैंने फेसबुक, जिस सारी चीजें मैं ऑलरेडी फेसबुक की बायो में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है। तो आप कोई भी अपना टैग वर्ड यूज कर सकते हो, ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। एंड प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फॉलोवर्स ही 100 हैं और लिख देते हैं कि 1000 ऑन अ मिशन टू मेंटोर 1000 पीपल। ठीक है, या फिर ये लिख देते हैं कि आई मेंटोर 1000 पीपल, ये भी लिख देते हैं कुछ लोग। तो ये गलती मत करो आप। देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये भी लिख दोगे ना, ऑन अ मिशन टू मेंटोर 10 पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, इतना भी लिख दोगे ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आप खुद बताओ आज के टाइम पे कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लोगों की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। 10 छोड़ो, एक की भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, नहीं है। तो 10 पीपल भी वर्थफुल है। ठीक है, 100 भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप देख लेना कि आपकी पेज की वर्थ क्या है। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आपकी पेज, अभी आपने बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट करा है, अभी आपको 0 फॉलोवर्स हैं, 50 फॉलोवर्स हैं, और आप बहुत बड़ा लार्ज नंबर लिख दो। विजनरी होना बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम कंटेंट पे आते हैं, जब हम कंटेंट प्रमोट करते हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू द कस्टमर साइकोलॉजी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो विजन कम्युनिकेट करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू द कस्टमर भी सोचना पड़ेगा कि कस्टमर हम पे ट्रस्ट तो करे एटलीस्ट। अब वहां पर कस्टमर डाउट थोड़ी क्लियर करेगा आपको मैसेज करके, अरे भाई आपने 1000 लिख रखा है, आपके तो फॉलोअर्स इतने हैं, वो क्लियर थोड़ी करेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप कीवर्ड चूज कर सकते हो। जैसे मैंने और भी दे रखे हैं, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। सिंपल बता रहे हो, एकदम डायरेक्ट बता रहे हो, सीधी बात, नो बकवास वाली वाली चीज है कि आपने सीधा बता दिया हेल्प करते हो ऑनलाइन अर्निंग के लिए, आपको करना है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है,
कॉल टू एक्शन देना है, फेसबुक पे मैंने बताया था। कॉल टू एक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, उसको पता पड़ गया अरे भाई ये पर्सन मुझे हेल्प करता है। बट लेकिन आज के टाइम पे लोगों को इतना भी नहीं होता कि मैं इससे पूछ लूँ, लेकिन अगर नीचे लिख दोगे डीएम मी नाउ तो वो पर्सन पूछ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसे कॉल टू एक्शन दे दिया, ये आपने दिखा दिया कि अगर आप मैसेज करोगे तो वो पर्सन रिप्लाई करेगा और आपकी हेल्प करेगा। तो ये उससे कॉल टू एक्शन मिल जाता है, मैसेज में टू नो मोर करके। ठीक है, मेंशन योर पर्सनल प्रोफाइल ऑन अदर अकाउंट। अब जैसे कि मैंने आपको प्रेफर करा था कि आप नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, ये मैंने प्रेफर करा था आप लोगों को। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियल डेज पे आपके फॉलोअर्स कम होंगे, है ना? ऐसा ऑब्वियस सी बात है, इसलिए फॉलोअर्स कम होंगे। तो जेन्युइनिटी शो करने के लिए आप अपना P.A करके ना, अपना जिस पर्सनल अकाउंट हो गया, आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हो। जैसे मेरा बिजनेस अकाउंट है वो है राइट मेंटोर। ठीक है, उस पर पहले जब बिल्कुल फॉलोवर्स नहीं थे तो मैंने क्या करा था, नीचे मैंने अपने पर्सनल अकाउंट शेयर कर दिया था P.A@पारस सक्सेना 511। ये मेरा अपना क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का यूजर नेम मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट भी मैं प्राइवेट नहीं रखता हूँ, मैं वो भी पब्लिक रखता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर मेरे आज फॉलोवर्स 50 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जब पर्सनल अपने मेरी उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करेगा पर्सनल अकाउंट पे, तो वो कहाँ जाएगा, मेरे पर्सनल अकाउंट पे जाएगा, वहां पर मेरी वो पर्सनल फोटोज देखेगा। तो इससे क्या होगा, इजीली ट्रस्ट करेगा वो पर्सन आप पे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उससे आपके फॉलोअर्स कम भी होंगे ना, फिर भी वो पर्सन आपको ट्रस्ट करेगा। और ऑब्वियसली बात है, जो अगर आपको जो पर्सनल अकाउंट होगा उस पर तो फॉलोअर्स होंगे 200 300 400 500 जितने भी हैं, उस पर तो आपके ऑलरेडी होंगे, राइट? नहीं है तो वहां पर भी इंक्रीज कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर पर्सनल अकाउंट नहीं है, सिर्फ आप अपना एक ही अकाउंट बना रहे हो, तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ना एक ही दिन में अट्रैक्टिव प्रोफाइल बनाने का, तो उससे भी आपकी वर्थ बढ़ जाएगी, बहुत इजीली फॉलोवर्स बढ़ेंगे। तो चिंता करने वाली बात नहीं है कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब जैसे लास्ट में लिख रखा है डोंट मेंशन बिज गुरुकुल इन बायो। ये बहुत सारे एफिलिएट्स ये वाली गलती करते हैं। आप खुद सोचो, अगर लीड आपके पास आता है और बिज गुरुकुल उसमें मेंशन है, तो वो सर्च करेगा बिज गुरुकुल, उसे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज, फिर वो वहां पर मैसेज करता है। हमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, वो अलग बात है, हम उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, आप बोल देते हैं उन लोगों से कि आपको जिस पर्सन ने बताया प्लीज आप उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रैंडमली आपने बिज गुरुकुल पेज नहीं आपने चेक करा होगा, हम बोल देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इससे आपकी लीड कहीं और चली जाएगी और हो सकता है वो आपके पास वापस भी ना आए। तो बेटर है आप बिज गुरुकुल का वर्ड यूज ना करो, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, दूसरा, डोंट मेंशन योर एफिलिएट लिंक। दो रीजन है इसके। अगर आप अपना सीधा एफिलिएट लिंक आप मेंशन कर दोगे, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज, कोई भी पर्सन ना ऐसा नहीं है कि आपके लिंक पे क्लिक करेगा, वेबसाइट देखेगा और परचेज कर लेगा और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है, ऊपर से आप खुद ही अपने एफिलिएट लिंक की अथॉरिटी गिरा रहे हो इसे ओपनली देके। भाई आप पे खजाना है, आप बचा के रखो, छुपा के रखो। जब कोई पर्सन उसकी बोलेगा, ऑब्वियसली बात है हम किसी को वैल्यूएबल चीज कब देते हैं, जब वो पर्सन उसकी वैल्यू करता है। पर जब उसकी वैल्यू नहीं करेगा वो कब होगा, आपने अगर ऐसे ओपन डाल दिया, कभी वैल्यू करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे आपको ओपन लिंक नहीं डालना। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप अपना एफिलिएट लिंक डालोगे तो इंस्टाग्राम आपका एफिलिएट लिंक बैन कर देगा। ऐसा भी होता है, अगर आप वेबसाइट का लिंक शेयर करते रहते हो लगातार किसी भी वेबसाइट का, तो इंस्टाग्राम रेफरल लिंक रेफरल लिंक में मोस्टली ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम आपका एफिलिएट लिंक बैन कर देता है, तो आप लिंक किसी को शेयर ही नहीं कर पाओगे पर्सनल मैसेज के अंदर भी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अब चलो एक काम करते हैं, जो मैंने बात करी अभी पीछे प्रोफाइल बिल्डिंग की और दैट इज बायो बिल्डिंग की, इसको हम प्रैक्टिकली एक बार मोबाइल पर करके देखते हैं। ओके, सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब सीखते हैं कि किस तरीके से जो हमने अभी सीखा, अभी जो मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर खोला इंस्टाग्राम। अब आपको ये जो प्रोफाइल दिख रही है सामने, एक्चुअली ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, ये मेरी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने जो भी आपको बताया था उसके तरीके से मैंने नहीं लिख रखा, पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है पारस सक्सेना 511। ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है और ये एक्चुअली मेरा ये मेरी यूज़र आईडी है। और आपको जो मेरी डीपी के नीचे पारस सक्सेना लिखा हुआ है, ये होता है प्रोफाइल नेम, कि आप जो पर्सन जिसकी प्रोफाइल है उसका नेम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोफाइल नेम आपका ही होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंट आपका पब्लिक होना चाहिए। अब जैसे कि अकाउंट पब्लिक का क्या मतलब होता है, बहुत सारी प्रोफाइल क्या होती है जो प्राइवेट होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखा सकता हूँ, एक बार सर्च कर लेते हैं कुछ प्रोफाइल को। हम क्या डाल सकते हैं, कोई भी एक रैंडम नाम लेते हैं। ऐसे हमने रैंडम नाम लिया, कोई भी
ऐसा कोई मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ कि भाई कोई पर्सन सोचे कि मैं स्पेशली उस पर्सन का नाम मैं ले रहा हूँ। मैंने जैसे नाम सर्च कर लिया सीमा, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल। अभी तो आपको इस पर्सन की प्रोफाइल खोलते ही ये सारे पोस्ट दिखना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन वो इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि इनके प्रोफाइल जो पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। अब हो सकता है इसमें तो कुछ लोगों की प्रोफाइल प्राइवेट भी हो, जैसे ये सारी प्रोफाइल पब्लिक हैं, मतलब मोस्टली लोगों ने पब्लिक ही रख रखी है। देखो ये अकाउंट प्राइवेट था, सॉरी बैक कर दिया मैंने एकदम से। ये देखो अकाउंट प्राइवेट है। अब देखो इसमें दिस अकाउंट इज़ प्राइवेट लिखा है। अब मैं ना ही पोस्ट देख सकता हूँ, ना ही मैं इनकी बायो देख सकता हूँ। अब कोई पर्सन कैसे ट्रस्ट करेगा इस पर्सन पे? तो इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल हमेशा पब्लिक रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, मैंने ये जैसे बताया, ये वाली मेरी प्रोफाइल जो है ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, इसलिए मैंने इसे प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करा। तो आपको प्रोफेशनल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि जब आप सेटिंग्स पर जाओगे, यहाँ से मैंने सेटिंग्स पे क्लिक करा, आप अकाउंट्स पे क्लिक करना, तो यहाँ पर देखो नीचे लास्ट में ऑप्शन आता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपने स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट कर दिया। मैंने यहाँ से कंटिन्यू करा, ठीक है, और कंटिन्यू करते करते अब वो यहाँ से पूछेगा कि आप क्या करते हो। तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ कर सकते हो, अगर आप एजुकेशन दे सकते हो, या फिर आप मार्केटिंग चूज़ कर सकते हो। अब जैसे अब मुझे अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, मैं पब्लिक फिगर बनना चाहता हूँ, तो मैंने पब्लिक फिगर पे कर दिया, ठीक है, और मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछेगा कि आप क्रिएटर हो कि बिजनेस हो, मतलब कि आप यहाँ पर जो इंस्टाग्राम पे आए हो बिजनेस करने आए हो या फिर आप सिर्फ अपना कंटेंट प्रमोट करने आए हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे मैं अपना कंटेंट प्रमोट करने आया हूँ, ठीक है, तो मैंने अपना क्रिएटर में बना दिया। मर्ज़ी है दोनों का, मतलब फीचर्स जो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो दोनों में ही मिलते हैं। हम दोनों में एड्स भी रन कर सकते हैं, इनसाइड भी देख सकते हैं, बट बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जो बिजनेस करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करा और मेरी प्रोफाइल कंप्लीट और मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल चुके होंगे, ये देखो आप, अब मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गए। यहाँ पर मुझे इनसाइट का ऑप्शन मिला है। अब इससे मुझे क्या पता पड़ेगा कि मेरे अकाउंट की रीच कितनी है। जैसे अभी ये रीच दिखा रहा है, कॉन्टेंट यू शेयर्ड, मतलब एक एक पोस्ट पर मेरी रीच दिखा सकता है। अभी जस्ट मैंने अभी कन्वर्ट करा है इसलिए ये रीच नहीं दिखा रहा मे बी। हाँ, इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले, और आप लोगों को कितना इन डिटेल ये चीज़ें बताता है कि ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट था। ऐसा क्यों था? क्योंकि ट्यूसडे को रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था, उसकी वजह से मेरी प्रोफाइल पे एकदम एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो गया था। उससे मेरी प्रोफाइल विजिट्स कितनी बढ़ी, वेबसाइट मतलब जो मैंने लिंक दे रखा है यूट्यूब चैनल का, उस पर कितने लिंक आए, ठीक है। तो ये सब शो करता है इसमें। यहाँ तक कि टॉप पोस्ट कौन से हैं, टॉप स्टोरीज कौन सी है, टॉप आईजीटीवी वीडियोज़ कौन सी है, तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी किस टाइप की वीडियो ट्रेंडिंग पे जाती है। तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाते हैं आपके प्रोफेशनल अकाउंट से, ठीक है। तो ये तो था आपको पब्लिक का, मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल अकाउंट का बता दिया। अब जो मैंने नेक्स्ट आपको बताया दैट इज़ डीपी, कि आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर मैंने डीपी, अगर आप मेरी देख रहे हो पर्सनल अकाउंट में, इसमें मेरा फेस क्लियर नहीं दिख रहा। आप लोग नोटिस करो, मेरा फेस इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कोई पर्सन मुझे कैसे पहचानेगा कि मतलब ये पर्सन का चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पर डीपी चेंज कर सकता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आज डीपी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे मैं गया और मैंने चेंज प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करा, और जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ वाली फ़ोटो मैं यूज़ कर लेता हूँ। देख लेते हैं कोई अच्छी, हाँ देखो ये देखो कितना सही लग रही है ना। इस पर देखो क्लियर दिखेगा जब मैं नेक्स्ट करूँगा। ये देखो मेरी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, आप देख सकते हो डिफरेंस। एक जो मैंने बिल्कुल दूर से लगा रखी थी और उसके बाद एक स्माइलिंग फेस के साथ कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है स्माइलिंग फेस के साथ। और एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया था सिंगल होनी चाहिए, और सेल्फी भी आप कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको मैंने इसके आगे बताया था यूज़र नेम। अब यूज़र नेम आप मेरा यहाँ पर देख सकते हो, यूज़र नेम में लिख रहा है पारस सक्सेना 511। मैं अपना बिजनेस अकाउंट की भी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ कि उसका क्या है। अब जैसे ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, ये मेरा राइट मेंटोर नाम से है, ठीक है। राइट मेंटोर आपको दिख रहा होगा। तो राइट मेंटोर बहुत ही सिंपल है, इजी टू रिमेंबर है और क्रिएटिव है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आप अपना भी नाम लिख सकते हो, पर कुछ ऐसा मत लिख देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कि वो समझ ही ना आए। बहुत ही अजीब अजीब से लोग नाम लिख देते हैं, तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करना, ठीक है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ लोग जो डालते हैं इस टाइप का पोस्ट। जैसे मैं कोई भी नाम सर्च करता हूँ, जैसे मैंने पारस ही सर्च करा, तो देखना लोगों ने अलग अलग से नाम बना रखे होंगे,
ठीक है, अलग अलग तरीके से मतलब लोग नाम बनाते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे पारस चौधरी, इस तरीके से ये बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है, ईजी टू रिमेंबर नहीं होता, किसी ने PA.RAS4320 लिख रखा है, तो ये बहुत अजीब अजीब से हैं, ऐसे आपको नहीं बनाने होते हैं, राइट। तो आपको समझ गए होंगे मतलब किस टाइप के आपको बनाने चाहिए। और ये हमारा बिज गुरुकुल का ऑफिशियल पेज है, तो मैं प्लीज़ सजेस्ट करूँगा इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी होते हैं और आप एंगेज रहते हो हमारे बिज गुरुकुल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब जैसे हो गई, यहाँ पर DP के बाद यूज़र नेम की बात हो गई, और प्रोफाइल नेम इज़ ओनली और रियल नेम सिंपली भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बायो की। अब बायो में जैसे मैंने लिखा था पहले कि आप बायो में इमोजीज़ यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मेरी बायो में आप देख रहे हो कि इमोजीज़ बहुत कम है ना, इमोजीज़ बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ मैंने एक जगह यूज़ कर रखा है, प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर ट्रेनर, उसके आगे एक इमोजी यूज़ कर रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कंटेंट लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मेरे पास इमोजीज़ की स्पेस नहीं थी। तो अगर आप पे कंटेंट लिखने के लिए ज़्यादा है, इमोजीज़ की स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पे स्पेस बचता है तो इमोजीज़ बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर आप लिखो, लीडिंग एफिलिएट मार्केटर आप लिखो। मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैं एज एन एफिलिएट प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी बिज गुरु के साथ, तब मैं एज एन एफिलिएट यहाँ पे काम करता था। मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, इंप्लीमेंट करी, आउटपुट क्रिएट करा, हॉल ऑफ फेम अचीव करा, इसीलिए आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद से करा है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने खुद से करा है इसलिए मुझे पता है, लेकिन अब मेरी प्रोफाइल वो नहीं है जो पहले वाली थी, मैंने चेंज करी, क्योंकि एज एन एफिलिएट मैं नहीं काम करता, अब मैं ट्रेनर हूँ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एफिलिएट सपोर्टेड, इसलिए मैंने बिज गुरुकुल भी नेम मेंशन करा है। और जैसे कि मैंने आपको ट्रेनिंग बताया था कि बायो में आपको नहीं मेंशन करना है, लेकिन मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मैं कंपनी को प्रमोट कर सकता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ मेंशन मत करना। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहला प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर लिखो, तो एक बार आपने जो फेसबुक की वीडियो देखी होगी ना, उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि बायो में किस तरीके से करना होता है, ठीक है। आप इसके बाद इजीली लिख सकते हो ऑन अ मिशन टू मेंटोर 100 पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। जितना सिंपल और डायरेक्ट बोलोगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव होकर क्या लिखा, DM मी टू लर्न एन आर्ट ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। टर्म सेम है, सेंस सेम है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव तरीके से मैंने लिखा, है ना। आप ये लिख सकते हो DM मी टू लर्न एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, आप ये लिख सकते हो। बट लेकिन प्लीज़ कॉपी मत करना, कुछ खुद का क्रिएट करना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं वो आप लिख सकते हो एक बार। ऑन अम्बिशन वाला जो मैंने आपको बताया था, आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, जो मैं बताया था वो आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। जब जैसे प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर ट्रेनर मैंने लिख रखा है नीचे मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरी वो सेकंड प्रायोरिटी, सबसे पहले मैं आप सबके लिए एफिलिएट सपोर्ट हेड हूँ, ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, आप एफिलिएट मार्केटर हो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देते हैं, ट्रेंड अप टू 500 प्लस एफिलिएट। मैंने ट्रेंड करा है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर आपने नहीं करा तो प्लीज़ झूठ मत लिखिए, देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट रहना सबसे बेस्ट रहता है, ओके। और कॉल टू एक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कॉल टू एक्शन क्या होता है, DM मी नाउ, ये होता है कॉल टू एक्शन। पर मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे में आप देख सकते हो लिमिट मेरी पूरी हो चुकी है, तो -10 में जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लिख सकते हो कि आप एफिलिएट सपोर्ट हेड नहीं लिखोगे, प्रोफेशनल एफिलिएट ट्रेनर नहीं लिखोगे, ट्रेंड अप टू इतनी ये चीज़ें नहीं लिखोगे, तो आपके पास स्पेस रहेगी, तो आप लिख सकते हो DM मी नाउ, मैसेज मी टू नो मोर। आई होप आइडिया आपको लग गया होगा। बाकी फेसबुक की जो मैंने बायो में लिखा था ना, वो तो मैंने आपको चेंज करके ही दिखा दिया था, तो आप एक बार वहाँ से आप देख ले, रेफरेंस लेना जो आपने पहली वीडियो देखी होगी, ठीक है। अगला जो मैंने बताया था कि आप अपने पर्सनल प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल कैसे मेंशन करते हैं वो भी हम आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया और मैंने लिखा P.A, ये दोनों छोटा कर सकते हैं। अगर स्पेस है तो पर्सनल अकाउंट पूरा लिख लो आप, स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल अकाउंट, और मैंने डाल दिया @ अब देखो मेरा नाम आ गया यहाँ पे, मैंने डाल दिया पारस सक्सेना। आप ऐसे मेंशन कर सकते हो क्योंकि इनिशियल डेज पे आपके फॉलोअर्स 0 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो आपको ईजिली ट्रस्ट हो जाएगा अगर आप पर्सनल अकाउंट रखोगे, ठीक है। आप मेंशन करके रखोगे, एंड प्लीज़ पर्सनल अकाउंट पब्लिक रखना, प्राइवेट मत करना, ठीक है, ओके। और आपको मैंने कुछ चीज़ बताई थी कि आप एफिलिएट लिंक भी प्लीज़ ना डालें, जिसके पीछे मैंने रीज़न ऑलरेडी बता चुका है। तो ये था पार्ट हमारी बायो, उसका यूज़र नेम का आपको कैसे करना है, किस तरीके से, और बायो में आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है, और आप कैसे कैसे एडिट करोगे, ठीक है।